ओम गुरुवे नमः। सचकरतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जोगी नाथों की कहते हुए जानेंगे कि लखदाता जी का अवतार क्यों हुआ। लखदाता जी क्यों अवतार ले के आए बलियों के रूप में। और कुछ संगत सवादियों ने पूछा है क्या पीर फकीर किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं। जहाँ कई लोग ऐसा सोचते हैं कि पीर फकीर सबको इस्लाम में लाते हैं, जब मुसलमान बनाते हैं। इन बातों पे प्रकाश डालेंगे। क्या वाकई पीरों की कोई जात है? जब पीरों ने धर्म परिवर्तन किया, किसी को ये कहा कि तुम्हें करने के लिए पहले अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा या इस्लाम में आना पड़ेगा, तभी तुम्हें अल्लाह ताला खुदा मिलेंगे। तो इस बातों से कई लोग ऐसा समझते हैं पीर मुसलमान है, इनकी दरगाहों पे मत जाओ, ये तो मुसलमान बनाते हैं, या ये धर्म परिवर्तन करने की शिक्षा देते हैं। तो लखदाता का अवतार क्यों हुआ, मुसलमान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ये सारी बातों को क्लियर करें। तो 22 साल पिता जैनुल आबिदीन और माता आयशा जो लखदाता जी की वालिदा और वालिद माता पिता को कहते हैं, पिता जैनुल आबिदीन की सेवा सिमरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे कुरान शरीफ उतरा नाजिल हुआ, उनकी दरगाह रोज़ा शरीफ की जियारत मतलब दर्शन मदीना में 22 साल पिता जैनुल आबिदीन इमाम, अब ये इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे कुरान शरीफ नाजिल हुआ, उनकी बेगम खदीजा, उनकी पुत्री बीबी फातिमा, उनके जवाई शेर खुदा शाह अली हजरत अली, उनके बीबी फातिमा और हजरत अली के आगे दो पुत्र हसन अली हुसैन अली, इनके बाद इमाम बनाए गए, जिनमें से इमाम जैनुल आबिदीन जो लखदाता जी के पिता हैं, और इमाम बूसवालिया जो गौस पाक जी के पिता हैं, उनको इमाम कहते हैं। कि यहाँ तुमने जाके धर्म का प्रचार करना है, इतने इतने इलाकों में ड्यूटियां सौंप दी गई। तो उनमें से जैनुल आबिदीन 22 साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा शरीफ दरगाह मदीना में सेवा करने के बाद उनको हुक्म हुआ कि तुम शाहकोट मुल्तान शरीफ की तरफ जाओ, हम तुम्हारी सेवा पे खुश हैं। आपके घर में कोई अल्लाह के वली अवतार लेके, जिनको हम सैयद अहमद सकी सरवर सुल्तान लखदाता लाला वाली निगाहे वाली घोड़ी वाली पीर खानो पीर जाफरी पीर काजमी पीर गजनी शहीद औलिया, ये लाखों उनके नाम है लखदाता जी के, जिनके चमत्कारों से पढ़े हैं। पीछे हमने उनके नामों का प्रवचन रिकॉर्ड किया था उनके चमत्कारों के साथ। उसमें भी सारे नाम नहीं हैं, क्योंकि सरकार के बाद सारे नाम हैं उनके करिश्मों के साथ। पीर जाफरी पीर काजमी पीर गाजी पीर शहीद औलिया सुल्तान सैयद अहमद सखी सरवर लखदाता निगाहे वाला कक्की घोड़ी वाला। तो मैं 1 घंटा बोलता रहूँगा तो नाम खत्म नहीं होंगे। तो हमने मेन बात जो समझनी है कि उस वक्त उनको हुक्म हुआ तो इस तरफ आए। तो उनकी जो पहली बेगम थी वो रास्ते में उनका जो तिजोर स्वरूप उन्होंने चोला छोड़ा, देहांत हुआ।
तो फिर भी लगदाता जी की माँ नंबरदार की बेटी हुमायदा आयशा जी को उन्होंने न्याज के रूप में क्या बड़े अल्लाह वाले हो जैनुल आबिदीन, ये मेरी बेटी भी बहुत अल्लाह वाली है। ये कहती है कि मैं सिर्फ किसी धार्मिक पुरुष से ही निकाह करना, ये तो करना ही नहीं है, बस अल्लाह की बंदगी करनी है। तो आप इसको न्याज के कबूल में अपने धर्म प्रचार में आप लोगों को प्रचार करते हो। आपकी सेवा के लिए वहाँ के जो नंबरदार थे उन्होंने अपनी माता ऐसा जो लखदाता जी की माँ न्याज के रूप में उनके पिता जैनुल आबिदीन को नंबरदार ने उनके साथ निकाह करने की अर्जोई की। कि आपकी पहली जो बेगम है वो ज्योति जोत छोड़ चुके हैं, तो आपकी सेवा में आपकी भक्ति शक्ति और आप संत महात्माओं तो हम पे एहसान करीजिएगा, कर्म कीजिएगा, हमारी बेटी को कबूल अदा फरमाइएगा। तो आयशा जी ने भी कहा कि मैं इनसे ही निकाह करूंगी, नहीं तो करूंगी नहीं, क्योंकि ये अल्लाह वाले अल्लाह के साथ लोगों को जोड़ते हैं। हकीकत मार्फत हकीकत सही इल्म रूहानी फैज ये सारी तौहीद की महक से लोगों को नवाजते हैं। तो फिर उन्होंने उनकी अर्ज़ोई पूरी की और उनको ये हुक्म भी हुआ था कि आपके घर अल्लाह के वली आएंगे कोई, तो इसलिए उन्होंने कहा ये भी अल्लाह वाली है और इतनी अरदास बेनतियाँ मेरी शरण में आए हैं। ये आप शरण में आने वाले की सुनना शरणागत जीव की ये परमात्मा और वलियों का फर्ज है, उनमें दया करुणा कृपा है। तो उनकी बात मान लेते हैं। तो फिर लखदाता जी की जो वालिद है माता आयशा जी और पिता जैनुल आबिदीन की 22 साल की सेवा सिमरन के बाद मुल्तान शरीफ में सैयद अहमद सखी सरवर सुल्तान, सैयद मतलब जिसके कुल पे कुरान शरीफ नाजिल हुआ, अहमद मतलब जिसकी प्रशंसा ही ना हो सके, मोहम्मद और अहमद का मतलब एक होता है। तो उस वक्त 1130 की बात है, ये 1130 से लेके 1183 तक 53 इयर्स का लखदाता जी का अवतार हुआ था। उससे पहले खास पाक जी आए। तो 20 साल इनके दौरान दोनों आपस में इकट्ठे रहे, खास पाक जी और लखदाता जी। लखदाता जी रूहानी फैज़ इल्म प्राप्त करने, शक्तियाँ प्राप्त करने, लोगों को किस तरह से रहमत बांट के ठीक किया जाएगा, ये गौस पाक जी से बात जाके रूहानी शक्तियाँ पा के आए थे। उनको बहुत सारे थापड़े बाबा फरीद के घराने से, साउकुद्दीन शौहरवर्दी मलेरकोटले वाले जो पीर हैं हैदर शेख, उनके मुर्शिद सरकार, ये लखदाता जी और मलेरकोटले वाले पीर, ये दोनों आपस में गुरु भाई भी हैं। वहां से भी थापड़ा मिला। तीसरा अब्दुल कादिर जिलानी यहाँ से भी मिल गया। तो पीरों के सरदार भी हैं, वलियों के सरदार ने उनको नवाज दिया। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, अपनी भी शक्ति दे दी। पीरों के सरदार भी थे, 22 साल ये अल्लाह के वली भी थे। तो उनका अवतार क्यों हुआ? क्योंकि तब सिख कौम तो 14वीं बाबा गुरु नानक जी के बाद तैयार हुआ। अब हिंदू मुस्लिम, और हिंदुओं में 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और 4 आश्रम, गृहस्थ, सन्यासी, वनप्रस्थ और ब्रह्मचारी, ये कर्मकांड था जिसमें 4 वर्ण, सिर्फ ब्राह्मण लोग ही गीता रामायण पढ़ सकते हैं और किसी को अधिकार नहीं था। औरत तो कोई मंत्र भी नहीं बोल सकती, तो सेवा करे बस, पति परमेश्वर है उसका। तो सिर्फ ब्राह्मण लोगों को वो कहते थे कर्मकांड के हिसाब से कि ब्राह्मण विष्णु जी के, नारायण के सिर से पैदा हुए हैं और क्षत्रिय हाथों से पैदा हुए हैं, ये
मिलिट्री फौजी, रक्षा करने वाले देश की सैनिक, और वैश्य जो कि खेती बाड़ी ये सब कुछ करते हैं, जट जमींदार लोग, किसान, ये पेट से पैदा हुए हैं नारायण के, और शूद्र ये पैरों से पैदा हुए हैं। तो भगवान ने 4 वर्ण से, जिन्होंने 84 लाख में ही घूमना है, उनके लिए अलग अलग काम बनाए थे कि ये देश की रक्षा करें, ये ज्ञान दें, ये पेट के लिए काम करें, फसलें, ये साफ सफाई का ध्यान रखें। पर लोगों ने वहां से जात पात बना ली। जिसने लोहे का काम किया लोहार, जो जुतियां कंडनी शुरू हो गया, चमड़े का उसको चमार कह दिया, जो सोने का करने लगा उसको सनियार कह दिया, किसी को कमियार कह दिया, किसी को कुछ कह दिया। तो ये उसके कामों से ही उसकी जात पात बना दी। इंसान ने, भगवान ने नहीं बनाई। उसकी बुद्धि में रजतम सतगुण है, इसलिए वेद शास्त्रों ग्रंथों का अर्थ नहीं जानता, तो उसी ने उन कामों को जात का नाम दे दिया। और फिर 4 आश्रम, तो 4 आश्रम कि गृहस्थ की ये साधना है, ब्रह्मचारी की ये साधना है, सन्यासियों की ये साधना है, और वनप्रस्थ जो जंगल छोड़ के जंगल में रह रहे हैं, घर परिवार छोड़ के, इनकी ये साधना। फिर सन्यासियों में भी आगे कुटीचक, बहुदत्त, अवधूत, तुरियातीत, ऐसे कई कैटेगरीज होती हैं। तो ये सारी ब्रह्मचारी में भी आगे जोगीनाथ कई कैटेगरीज की होते हैं कि ये एक ही लंगोट पहनेंगे बस, दूसरा सामान कोई नहीं रखेंगे। ये 2 रखेंगे, एक लंगोट, एक लठ डंडा। ये 3 रखेंगे, एक कमंडल, एक लंगोट, एक कुंडी। ये 4 रखेंगे। ऐसे नाथ परंपरा में अलग अलग नाथों की परंपरा होती है। हमने बात जो समझनी है वही करेंगे। तो अब हिंदुइज्म में या सनातन में कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान है, इस बात को तो बताते नहीं थे वो, कि सारे उसकी नजर में एक बराबर है। कोई भी भक्ति करे, गीता रामायण पढ़े। पर पंडित लोग, ब्राह्मण लोग सिर्फ कहते थे कि बोधी रखो, जनेऊ पहनो, ये करो, हजारों कर्म कांड पहले करो और फिर तुम अधिकारी नहीं हो। तो जीव के कल्याण का रास्ता बंद था। और दूसरी तरफ शिया सुन्नी मुस्लिम या इस्लाम में चलने वाले लोग, ये भी, इसमें भी 2 शिया और सुन्नी है। इसमें शरा, जहाँ यहाँ कर्मकांड, इसमें शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत। वजू करो, 5 टाइम की नमाज अदा करो, जुम्मे की नमाज मस्जिद में अदा करो, ज़कात दो, खैरात दो। तो ये बड़ी बड़ी बातें हदीस की, वो सारी शर्तें पूरी करो। और आधे हजरत अली को मानते हैं कि मोहम्मद जी ने आगे उनको सौंपा, आधे मानते हजरत उमर को सौंपा। तो यहाँ भी 2 डिवाइड हो गए। और यहाँ भी जैसे वहाँ पे कल्याण होने का रास्ता सारा बंद हो गया, यहाँ भी 2 हो गए। और शराब से बांध दिया गया सबको। और अगर कुछ पढ़ना है तो पहले मुसलमान बनो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, इस कलाम को पढ़ के पहले इस्लाम में आओ, मुसलमान धर्म परिवर्तन करो, तभी तुम अपना कल्याण कर सकते हो। तो अल्लाह ताला खुदा ने फिर सूफी संतों को, पीरों फकीरों को एकता, सब धर्मों में एकता, शांति, अमन, भाईचारा, सुकून, ये 5 चीजें देने के लिए कि भाईचारा हो, शांति हो, अमन हो, प्रेम हो। सूफियाना घराने को कलियों के रूप में भेजा गया, महात्माओं के रूप में कह लो, वलियों के रूप में। वली मतलब जो ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, अविद्या, अज्ञान के वल निकाल दे अंदर से, उसको वली कहते हैं। माया निकाल दे जो अंदर से,
ये माया के काम करो लोग अहंकार जो बल पड़े हैं अंदर इसके, इसको निकाले। जैसे पौणारी को कुंडला वाला कहते हैं, जो कुंडली जागरण करे, अंदर की शक्तियों को जगाए। और ये जो काम करो लोग अहंकार के कुंडल लगे हैं, और मन में कोश, तान में कोश, मन में कोश, आत्माओं पर जो प्याज की तरह छिलके हैं, ये बंद रखे हैं जो कोश, इसमें से निकाले। इसलिए कुंडलियां कुंडला वाला कहते हैं। तो बालों में कुंडल होना बाबा जी के, ये कुंडली जागरण। और इस कुंडल को, इसको ही कुंडल को यहाँ पे बलि कह दिया। ख्वाजा को हिंद बलि, लखदाता जी को बलि कह दिया। और बलियों के पास वो सारी शक्ति होती है, अल्लाह खुदा ने, इनके रूप होते हैं। और अल्लाह खुदा मौला ने ही बलियों का रूप धारण किया। और इन बातों को जीव के कल्याण के लिए, शांति, भाईचारा, अमन, ये प्रेम, इसकी स्थापना हो, इसलिए अवतार लिया। तो 22 साल ज़ैनुल आबिदीन के सेवा पे खुश होके, इबादत पे खुश होके, अल्लाह ताला खुदा मौला ने लखदाता जी को वली के रूप उनके घर में आए। आते ही इसमें चमत्कार होने लगे, नूरादाई की आंखें ठीक होगी। राजा अकबर ने भी परीक्षा ली, वो भी हीरे मोती जवाहरात बन गए। नूरादाई को जो दाने दिए थे, और बहुत सारी बातें, वो भी हीरे मोती लाल बन गए। बचपन से ही उन्होंने चमत्कार, कृष्ण शेर उनकी रखवाली करते थे, बादल उनके सिर पे रहते थे, धूप ना लगे। ये बड़ी बड़ी बातें हैं। मस्तमलंगों को धरती से निकाला, किस तरह बिना आग के लंगर बना देते थे वो। जिनों को 1.25 लाख जिनों को कैसे कैद किया, कैसे बंजर भूमि को हरा भरा किया, कैसे कोड़ियों का कोड़ मिटाया। बहुत सारी बातें हमने पीछे लेक्चर प्रवचनों में बताई है। अगर जानना चाहते हो उनके आशिक को, तो एक एक लेक्चर सुनो, ताकि जब तुम सुनोगे तुम्हें तब पता चलेगा कितनी बड़ी हस्ती है। और उनका प्रेम, उनका दीवानगी, उनका इश्क जब पता लगता है मिस यूनिवर्स है, ये हीरो है, ये पहलवान है, तो उससे प्यार होने लगता है। सोचता है हमारी इससे दोस्ती हो जाए। ऐसे जितना हम जानते हैं, समझते हैं लखदाता को, असफाक जी को, पौनारी को, तीनों की गद्दी है यहाँ पे, उतनी ज्यादा ही उनकी मोहब्बत। लखदाता पौनारी जी के बहुत सारे प्रवचन तत्व ज्ञान के चल रहे हैं। उसके बाद 11वीं वाली सरकार के हम बहुत सारे प्रवचन उनके भी रिकॉर्ड करेंगे, कुछ महीनों तक या कुछ दिनों तक। पहले ये सारा जो चल रहा है ज्ञान प्रवचन, तो उससे आप जुड़ के ये सारी नॉलेज इकट्ठी करें। तो सारे लेक्चर एक एक करके सुने, तभी तुम्हें पूरा रस आएगा। तभी एक दूसरे से जो सारी बातें जुड़ी हैं तुम्हारे ठीक ठीक तुम्हारी समझ में पड़ेंगी। और अब लखदाता जी को इसलिए भेजा गया ताकि शांति, अमन, सुकून और रास्ता खुले लोगों का। तो उन्होंने गुरु पीरी मुरीदी, गुरु शिष्य संबंध को सबसे ऊपर बताते हुए धर्म ग्रंथों पंथों के हिसाब से पीरी मुरीदी में शरा को काटते हुए तरीकत, मार्फत, हकीकत और सूफियाना इसकी राह को खोला गया। तो उनका अवतार क्यों हुआ? ताकि जीव का कल्याण हो। और अब कई लोग उनके विचारों को सुन के, तो अब हिंदुइज्म में तो जनेयू पाओ, ये करो वो करो कितना चक्कर था। खुद कई लोग कहते थे कि हमें इस्लाम में ले आओ, हमें कलमा पढ़ा दो, हम सच्चे मुसलमान, मुकम्मल ईमान, नित्य नियम करना जुबान से और फिरदे से। कि कुरान में लिखा है तलवार की जोर पे कितने राजाओं ने लोगों को मुसलमान बनाना पाया, लेकिन लोग शहीद होते रहे, लेकिन धर्म नहीं बदला अपना। ना ही ईसा मसीह किसी का धर्म बदलते थे। बैप्टिसियम आज एक चला हुआ है आजकल। ईसा मसीह जीवन बदलते थे लोगों का, वो पैगंबर थे, वो अल्लाह खुदा का पैगाम लेके आए हैं, उनसे जोड़ने आए। उसकी तो कोई जाति नहीं, उसका तो कोई धर्म ही नहीं है। धर्मात्मा का तो अगर तुम धर्म को बदल रहे हो तो उसका तो वो भी धर्म नहीं।
और तो भले हिंदू थे तो वो हिंदू भी नहीं है, अल्लाह ताला खुदा हालेलुया ये हुआ, वो ईसाई भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। नमस्तम अनामे नमस्तम अठामे नमस्तम निर्कर्मे नमस्तम निर्धर्मे, कोई गोविंद सिंह कहते उसका कोई धर्म ही नहीं। सब धर्म उसको मानने के लिए है, उसके तक पहुंचने के लिए। लेकिन आजकल लोग ऐसा कर रहे हैं, लालच दे के या लोगों को गुमराह करके। ना ही पीरों फकीरों ने ईसा मूसा मोहम्मद, ही वही तो लाइन आगे चलती हुई जो आ रही है। तो किसी भी पैगंबर ने कभी धर्म परिवर्तन करने पे या किसी वली में किसी को जबरनी का, हाँ खुद जो मुसलमान थे और उनको लगता था कि शरीयत तरीकत मार्फत हकीकत इस पे चल के अल्लाह खुदा नहीं मिलेंगे, तो वो खुद आके इनसे कलमा पढ़ते थे और फिर शरा को काट के तरीकत मार्फत हकीकत वलियों की राह पे चल के, पैगंबर की राह पे चल के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह के रसूल की राह पे चलो। रसूल ने आगे जो हमें सिखाया कि वो अल्लाह के प्यारे हैं, उनसे प्यार करो, उनके तरीकत मार्फत हकीकत चलो, उनकी राह अल्लाह की ही राह है। तो उनने आके इनसे फिर से कलमा पढ़ा, शरा से आजादी पाने के लिए और तरीकत मार्फत हकीकत। जैसे बुल्ले शाह हाफिज था, उनको पूरी सूरतें कुरान शरीफ की याद थी 127 की 27, लेकिन वो फिर मुर्शद आके उन्होंने कहा तरीकत मार्फत हकीकत, उन्होंने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब कुछ हिंदू लोग अपनी मर्जी से वो कह रहे थे हमने नामदान लेना है तो हमने कलमा पढ़ना है, तो देखो उधर कितना कुछ करना पड़ता है। इधर कोई जात पात वर्ण धर्म नहीं, जो कलाम पढ़ ले सीधा ही, आज से पहले कुछ भी 1 मिनट पहले, उसके बाद सीधा मोमीन हो गया। बाजनेयू रखो, बोधी रखो, ये करो वो करो। तो इसलिए उनको ये विचारधारा अच्छी लगी, इसमें एकता मोहब्बत भाईचारा। तो उन्होंने अपने दिल से ये गवाही उनकी दी, तो उन्होंने खुद सरकार लोगों से वो कलमा पढ़ा और अपने जीवन को बदला। मुकम्मल ईमान पे चले, अल्लाह की बंदगी दिल जुबान से पढ़ा, अल्लाहू 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 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान शरीफ में लिखा है कि खुदा सबका, अल्लाह ताला सबका साझा रब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इसलिए अल्लाह ताला गुरबानी में लिखा है अवल अल्लाह नूर पाया। तो ये धर्म बदल रहे हैं क्या? तो इसलिए भोले वाले लोग ऐसा समझते हैं, जिनको सही ज्ञान नहीं, सही गुरु नहीं मिलता। और धर्म परिवर्तन करना सबसे बड़ा नामा अपराध माना जाता है। इससे कुंभी नरक में बंदे को डाल दिया जाता है, कराने वाले को भी करने वाले को भी। जीवन को बदलना, उनके विचारों से जुड़ना, इनको विचारों को अपने जिंदगी में लाना, इसको कहते हैं मोमीन होना, इसको कहते हैं ईसाई होना। सिक्खी सिक्ख्या सिखम विचार, इसको कहते हैं सिख होना। अब सब एक ही ईश्वर की संतान है, इसको कहते हैं सनातन होना, हिंदू होना। वाहदु ला शरीक लाहू, मतलब एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, वो अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, हम सारे उसके बच्चे संतान हैं। इसको कहते हैं सूफीज़्म, पीरी मुरीदी। अब कोई मूर्ख भोला बाला अगर सोच रहा है कि इस धर्म में ऐसा नहीं है, उस धर्म में जाओ, धर्म परिवर्तन करो, तो सिर्फ वो गुमराह है। ऐसा करने वाला भी और ऐसा कराने वाला भी, इसको धर्म की अभी ABCD भी नहीं आती है, तो खुद भी नामापराध कर रहा है वो और लोगों से भी करा रहा है। एंड में दंडित किया जाएगा किसी ग्रंथ पंथ से, किसी लाइन से हमें पढ़ाए हो, किसी भी ग्रंथ से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धी जैनी योधी पारसी शिंतो लाओ तोसी कन्फ्यूशियम, ये नेपाल चाइना के भी बता दिए। हमारा नंबर नीचे डिस्प्ले है, हमें पढ़ाओ दिखाओ कहाँ लिखा है किस ग्रंथ में कि धर्म परिवर्तन करने से फल मिलेगा। ये जरूर लिखा है करने से नाम अपराध होगा, दंड मिलेगी और तुम भी नरक में जहन्नम में जाओगे।
तो इन बातों की समझ हमने भी करनी है। जो ऐसा कर रहे हैं डंबर चूड़ पाखंड, उनसे हमें अपना बचाव करना है और अपने ग्रंथों पंथों को, संतों को, वाणियों को सही गुरु के साथ जाके समझना है। तो भगवान के वहां से सब कुछ प्रसाद मिला। कई लोग ऐसे बोलते हैं हम ये हो गए, हम मंदिर नहीं जाते, हम प्रसाद नहीं खाते, हम अब ये नहीं करते, हम वो ये हवा प्रसाद मिला है भगवान का, ये भी मतलब फ्री में तुम्हें नंगे आए थे माँ के पेट से, क्या था, माँ के दूध बना था स्तनों में, ये प्रसाद था, तुमने बनाया था क्या? ये भी तो भगवान का प्रसाद ही है, इसको तुमने पिया। पर समझदार को इशारा काफी होता है, ये भगवान की सांस हम ले रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी उसका प्रसाद। उसकी धरती में रह रहे हैं, ये भी उसका प्रसाद। उसके आसमान में रह रहे हैं, ये भी उसका प्रसाद। हर जगह वो प्रसाद ही तो दे रहा है। तो इसलिए कोनकार सतगुरु प्रसाद। ऐसे लोग ही कहते हैं हम ये हो गए, हम अब चर्च जाने लगे, जहाँ वहां जाने लगे, अब हम यहाँ का प्रसाद नहीं खाते, हम वहाँ का वो नहीं खाते। तो वो प्रसाद नहीं है, उसको भोग लगा भगवान के नाम पे। तो चाहे चर्च से तुम जल पियो, चाहे दरगाह से पियो, गुरुद्वारे से पियो, जिस भी जल में मंत्र अमंत्र ये मूर्तियां, इनमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, फिर से शब्दों से, मंत्रों से। और भगवान सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, उसको पत्थर से, लकड़ी से, जहां से भी पूजा जाए, अगर श्रद्धा सच्ची है तो धन्ने झाड़ के वहां से भी निकल के आया, खंबे से भी निकल के आया। ऐसा नहीं है गुरुद्वारे में ज्यादा है, वो चर्च में ज्यादा है, दरगाह में ज्यादा है। ऐसी मूर्खता का ना प्रचार करो, ना सुनो, समझ करो। तो इसलिए लखदाता जी का अवतार हुआ था, शांति के लिए, एकता के लिए, सुकून के लिए, जीव कल्याण के लिए। उन्होंने किसी का ईसा सुधाकर किया, वो ईसा ही रहा। चस्पत लखपत के, वो चस्पत लखपति, दानी चट्टी उजागर सिंह के, वो वैसे ही रहे। निगाइया पंडित गया, चारों धर्म के लोग उनके पास गए, उन्होंने उनको ज्ञान दिया, उनका जीवन बदला, उनको सच्ची राह दी। जो खुद मुस्लिम लोग कलमा पढ़ने हैं, कलमा पढ़ा उन्होंने अपनी मर्जी से, उनको रास्ता दिखाया। पीरों की कोई जात नहीं, सिर्फ इश्क ही उनकी जात है, इश्क हकीकी ही वो सिखाते हैं। इन बातों की समझ करें। कोई भी पीरों को मुसलमान ना समझे, जब किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं ये ना समझे, किसी को मुसलमान बनाते हैं ये ना समझे। पीर ना हिंदू है, ना सिख है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है। पीर सिर्फ आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं। पीर महात्मा है, पीर गुरु है, पीर मुर्शिद है, पीर संत है, पीर महात्मा, महापुरुष, ब्रह्म ज्ञानी, कुछ भी कह सकते हो तुम उनको। लेकिन वो जात पात वर्ण धर्म से परे हैं, और हमें भी परे करके सच्ची बंदगी इबादत से अल्लाहू पीर रांझा इस आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। ये पीरों का सूफी मतलब काम क्रोध लोग निकालना, अपने मन को पवित्र करना, इसको सूफीज्म कहते हैं, इसको पीरी मुरीदी कहते हैं। चांद तारा जिससे तुम दर्शाया जाता है। तो अब पता लग गया लखदाता जी का अवतार दुनिया को उतारने के लिए हुआ था। उन्होंने एकता, शांति, अमन, भाईचारा, ये सब को नजर में रखते हुए सब लोगों के, वर्णों के, धर्मों के, पंथों ग्रंथों को मानने वाले लोगों को रूहानी ज्ञान दिया, एकता, शांति, अमर प्रेम का ज्ञान दिया, सबका कल्याण किया। संसार की मौज वालों को संसारिक चमत्कार करके उनके काम बनाए। भगवान की खोज वालों को भगवान का इल्म दिया, अल्लाह का इल्म दिया, और निहाल कर दिया, मालो माल कर दिया। इसलिए लखदाता जी का अवतार हुआ था। आजकल आडम पखंडर झूठ फैला हुआ है, लेकिन कोई कोई हजारों करोड़ों में से लखदाता जी को समझता है, फिर वो निहाल मालो माल होता है। रामदास की तरफ से